परेड के टेलीकास्ट को एक बार फिर से रोकने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन अब हम दिखाएंगे आपको ब्रेकिंग न्यूज। मौत के मुंह में लटकता एक ट्रक, उसे बचाने की कोशिश में लगा एक रेस्क्यू व्हीकल, जिंदगी और मौत के बीच झूलता एक इंसान। फिक्र मत कीजिए एडगर, सब ठीक हो जाएगा। वैसे सब ठीक हो जाएगा ना बोल्डर? हाँ, लगता तो है। थोड़ा और संभाल लो दोस्त, मदद आ गई है। सुनो, एक बेहतरीन रोबोट की तरह पेश आना। तुम टीवी पर हो। हीट वेव। पता है, सीढ़ी निकालनी है। मेरा मतलब जैसा आप कहें। तुम्हारे इमरजेंसी ब्रेक पूरी तरह ठीक है ना बोल्डर? लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। आ जाइए एडगर, अपना हाथ मुझे दीजिए। आइए, आप ठीक तो है ना? और बर्न्स फैमिली ने एक और जानलेवा बचाव मिशन को अंजाम दे दिया, लेकिन लगता है उनका काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। क्या बात है? बहुत अच्छे, शाबाश। डैड, चेस को कोई ड्राइव नहीं कर रहा। चीफ बर्न्स, जिस बात का मुझे पहले से शक था और जिसके बारे में मैं शुरुआत से कह रहा था, क्या ये उसका सबूत नहीं है कि ग्रिफिन रॉक में एलियंस रहते हैं, वो भी हमारे नाक के नीचे? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर प्रेस्कॉट? वो एलियंस का बनाया एक क्रॉप सर्कल है। वैसे सच तो ये है कि वो क्रॉप सर्कल नहीं है। वहां पर मेयर और उनकी बीवी अपनी वीकली पिकनिक के लिए घास कटवा रहे हैं। लेकिन प्यारे दर्शकों, सच्चाई के लिए मेरी तलाश अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैं हूं हक्सली प्रेस्कॉट, खबरियां चैनल से आपको खबरदार करने के लिए। फिक्र मत करो चेस, वो नाराज नहीं है। चीफ को नाराज होने का पूरा हक है। हमें अपनी असली पहचान छिपाए रखनी थी, जिसमें मैं नाकाम रहा। मुझे शर्म आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए, पर गलती तुम्हारी नहीं थी। फिक्र मत करो दोस्त, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर तुमने उसे पकड़ा नहीं होता तो हम एक हफ्ते तक वो फैला हुआ जहरीला केमिकल साफ कर रहे होते। सर, मुझे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इसी लायक हूँ। मैं यहाँ किसी को डांटने नहीं आया हूँ। मुझे ये बात बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। जब लोगों की जान को खतरा हो तो मदद करने में कभी मत हिचकिचाओ, चाहे उससे तुम्हारी असलियत क्यों ना पता चल जाए। सर, ऑप्टिमस का कहना है कि इंसान इस सच्चाई को अपना नहीं पाएगा। वो भी मेरी इस बात से कभी इनकार नहीं करेगा। अगर तुम्हारा राज खुल गया तो हम उससे निपट लेंगे। लोगों की जान बचाना हमारा फर्ज बनता है। आप अभी मानते हैं कि इस ग्रह पर किसी को परवाह होगी कि हम साइबरट्रॉन से हैं? हम लोगों की मदद करते हैं। यही सबूत है कि हमें शांति पसंद है। अगर अब और हमें बिना दिमाग वाले रोबोट्स की तरह पेश ना आना पड़े तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी हम में से कुछ उसमें उतने माहिर नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम सबके लिए ये काफी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हमें सच्चाई को सिर्फ अपने तक ही रखना होगा। यस सर।
बहुत अच्छा काम किया तुमने आज। और अब राज राज ही रहेगा। ये तो वाकई जबरदस्त है डॉक्टर ग्रीन। बस अपने खाली वक्त में मैंने यूं ही जोड़ तोड़ करके कुछ बना लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने सेटी डिश बना ली और मुझे बताया भी नहीं। हम इसके इस्तेमाल से गैलेक्सी में मौजूद दूसरे जीवों की बातें छिपकर सुन सकते हैं। सेटी का यही मतलब होता है मिस्टर प्रेस्कॉट। इस डिश से हमें काफी फायदा मिल सकता है। असल में प्यारी बच्ची, मैं ये जानने के लिए ज्यादा बेचैन हूँ कि बाहरी स्पेस में एलियंस यहाँ मौजूद उनके जासूसों से क्या बात करते हैं। आपको लगता है कि एलियंस यहाँ रहते हैं? मिस्टर प्रेस्कॉट जो भी चाहते हैं वो मान सकते हैं, खास तौर से जब उन्होंने इस डिश को बनाने में पैसे लगाए हैं। अब जरा हट जाओ। मुझे इसे चालू करके दिखाइए डॉक्टर ग्रीन। तो पहले हम इस एम्पलीफायर डायल को नॉर्मल पावर पर लाएंगे और फिर उसके बाद आप सुन पाएंगे। अगर आपको कुछ अजीब सुनाई दे तो आप डायल को पूरा घुमा देना, लेकिन इस लेवल पर इसे ज्यादा देर तक नहीं रखें, वरना सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। आखिरकार मुझे सबूत मिल जाएगा कि स्पेस के एलियंस हम लोगों के बीच में छुपे हुए हैं। ग्रिफिन रॉक सैटेलाइट से संपर्क हो चुका है। मूवी टाइम। मैं एक्शन फिल्म देखना चाहूंगा जिसमें स्पीड कार्स होती हैं। कॉमेडी लगाओ प्लीज, मेरा हंसने का बहुत मन कर रहा है। ओह, रोमांटिक फिल्म देखते हैं ना? वो सब बेकार है, कोई जंग की फिल्म लगाओ। हम कुछ नया देखने वाले हैं, एक हिस्टोरिकल ड्रामा। लगा दो ना कोई, जंग इतिहास का हिस्सा होती है। तुम्हें अच्छी लगेगी। यून एक्सप्लोरर्स के बारे में है जो सुनसान इलाके में आदिवासियों के साथ रहते हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। देख सकते। ये बात अच्छी नहीं है। उन आदिवासियों के पास भाले और ब्लोगन्स हैं। ये हुई ना बात। उन्हें हम पर शक हो जाएगा। हमें अपनी पहचान आइलैंड पर रहने वालों के सामने नहीं खोलनी चाहिए। जल्द ही 10 शिप्स यहाँ आ जाएंगी और उसके बाद 10 और। हम इसका नाम रखेंगे नई दुनिया। हालात मेरी उम्मीद से ज्यादा खराब है। ग्रिफिन रॉक पर एलियंस का बहुत जबरदस्त हमला होने वाला है। मैं तो सोचता था कि पृथ्वी पर सब कुछ दिलचस्प होता है। ये एक ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी अनाउंसमेंट है। मैं हक्सली प्रेस्कॉट अपनी नई सेटी डिश से आप तक सीधे खबर पहुंचा रहा हूं, जहां बस कुछ ही देर पहले मैंने एक खुफिया बातचीत का पता लगाया है जो बाहरी स्पेस से ग्रिफिन रॉक में बातचीत कर रहे थे। हमें अपनी पहचान आइलैंड पर रहने वालों के सामने नहीं खोलनी चाहिए। जल्द ही 10 शिप्स यहाँ आ जाएंगी और उसके बाद 10 और। हम इसका नाम रखेंगे नई दुनिया। ठीक इस समय पर एलियंस अपने जबरदस्त हमले के लिए आइलैंड पर एक हेडक्वार्टर बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये जानकर डर सकते हैं। डरने वाली बात तो है। क्या एलियन की बातचीत? नहीं, हक्सली ने ये खबर खुद ही बनाई होगी। वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है और क्या। लेकिन इस समय कोई तो उस पर भरोसा कर ही सकता है। नहीं, मुझे लगता है इस शहर में इस तरह की बातों पर कोई भी ध्यान वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, कहिए मिस्टर बफकिन। नहीं, मुझे नहीं पता कि एलियंस आपकी गायों का अपहरण क्यों करेंगे। चलो तैयार हो जाए। और जरा रुकिए मिस्टर बफकिन। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, कोडी कमांड सेंटर पहुंचो। अभी पहुंचता हूँ। लेकिन मैंने हाल ही में आपके पति को देखा था मिसेस प्रूइट। एडगर कोई मंगल ग्रह का विशाल कॉकरोच नहीं है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। हाय मिस्टर पर्किंस। क्या कहा? एलियंस आपके कॉर्न्स खा रहे हैं? मिस्टर पर्किंस, आप ठीक है ना? वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। बोल्डर, ट्रांसफॉर्म हो जाओ।
कोरी, मिस्टर बफकिन को बता दो कि हमने उनकी खोई गायें ढूंढ ली हैं। अगर हमारा सामना किसी एलियन से हो गया तो काश कि वो बस एक छोटा मोटा सा एलियन हो जो फोन ढूंढ रहा हो। हे डैनी, मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि टाउन स्क्वायर से एक यूएफओ निकल रहा है। हम अभी देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो माइलो? उड़न तस्त्रियों का शिकार करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि तुम्हें चोट लग जाए तुम नीचे उतर जाओ। सॉरी डैनी, अपने घर को बचाने का मुझे पूरा हक है। देखा आपने मिसेस नीदरलैंडर? मिस्टर पेरी पाउस का अपहरण नहीं हुआ था, वो तो यहीं पेड़ पर था। फिर से आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वार्निंग सर, कोई हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। वो हमारे पीछे पड़े हैं, वो आ गए, तुम अगले शिकार हो। मेयर, कोई भी आपके पीछे नहीं पड़ा है। नहीं नहीं, तुम खतरे में हो, तुम्हें दिखता नहीं क्या? वो हर तरफ है, तुम यहाँ से चले जाओ, भागो। ये बस आपका वहम है मेयर। नहीं, वो हर जगह है, वो हर जगह। अब एयर रेड सायरन को बंद कर दो इससे पहले कि पूरा शहर पागल हो जाए। ठीक है टीम, ध्यान से सुनो। कोरी। डैड, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ है। पूरे आइलैंड पर ही ऐसा हो रहा है कोडी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि केट, डैनी और ग्रैम मुझसे पावर प्लांट पर आकर मिले, और हो सकता है कि हमें। डैड, कोई सुन रहा है? और अब एलियंस कम्युनिकेशंस में गड़बड़ी कर रहे हैं, जो कि उनका पहला कदम है जबरदस्त हमले से पहले का। किसी भी तरह से इस आइलैंड से भाग जाइए इससे पहले कि सब कुछ। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। रोको रोको, हम भी चलेंगे, रोको, हमारे लिए रुको, छोड़ के मत। मैं आ रहा हूँ। शांत हो जाओ सब। ग्रिफिन रॉक पर कोई हमला नहीं हुआ है। आप हिम्मत से काम लें, हम आपको सुरक्षित जगह ले जाएंगे। बोल दो, ग्रैम कहाँ है? अंदर है। ग्रैम! ये जगह इतनी डरावनी कब से हो गई? कोडी, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें ऐसे चोरी छिपे नहीं आना चाहिए। सॉरी, मैं बस अकेला था और कॉम लाइन्स डाउन हो गई थी और मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। तुम ग्रैम को ढूंढने में हमारी मदद करना चाहोगे? मैंने उसे ढूंढ लिया है, आइए मेरे साथ। एलियंस! या फिर एक उल्लू। हम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी करते हैं। उसकी खास वजह है, मैंने एलियंस की फिल्में देखी हैं। वो पहले गले मिलते हैं और फिर पेट में अंडे छोड़ देते हैं। नहीं, वो राउंड ब्लॉब्स हैं जो अपने रास्ते की हर चीज निगल लेते हैं, यहाँ तक कि व्हीकल्स भी। ये सच नहीं है। एलियंस क्लब्ड हंटर्स होते हैं। मिट्टी में छुप जाओ तो वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे। चलो फिर मिट्टी ढूंढते हैं। तुम्हें याद दिला दूं कि हम एलियंस हैं। लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे आए? एक बंकर टनल से होकर आया, वो सीधा बेसमेंट को जाता है। मुझे लगा सबको उसके बारे में पता होगा। तुम्हें क्या पता चला ग्रैम?
पावर प्लांट से कोई चीज हमारी एनर्जी को चुरा रही है। तुम्हारा मतलब जैसे एलियंस? तुम ये कह रहे हो कि एलियंस हमारी बिजली चुरा रहे हैं? मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन हक्सली सही है। पहले ग्रैहम को तो अपनी बात पूरी करने दो। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी एनर्जी सीधे हक्सली प्रेस्कॉट की सेटी डिश को जा रही है। इस बात से मुझे हैरानी क्यों नहीं हुई? ठीक है, तो हमें अब बस उस डिश को बंद करना है ना? सही कहा, इससे पहले कि वो ओवरलोड हो जाए। और उसके बाद क्या होगा? पावर का बहाव होगा जो इस आइलैंड पर मौजूद हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बर्बाद कर देगा, इस पावर प्लांट को भी। जल्दी करो, इससे पहले कि बिजली चली जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें देर हो गई। इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स ऑफलाइन हो गए हैं, हम अंदर फंस गए हैं। हीट वेव, तुम मुझे सुन सकते हो? हम सुन रहे हैं। हम अंदर फंस गए हैं। पीछे हटो। वक्त बहुत कम है, हम सुरंगों से निकल जाएंगे। हीटवेव, तुम और तुम्हारी टीम सेटी डिश की तरफ जाओ और उसे नाकाम कर दो। जल्दी करो, लोगों की जान को खतरा है। अभी जाते हैं। हम ड्राइवर के बिना ही जाएंगे। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इंसान हमारे बारे में जानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसा चीफ ने कहा, जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। रेस्क्यू बोट, बचाव के लिए तैयार। फ्रैंकी, तुम कार में ही रहना। क्या नेशनल गार्ड्स बुलाए गए हैं? नेवी को इवैक्यूएशन चॉपर्स अभी तक नहीं आए। यहाँ एलियन का हमला नहीं हुआ है हक्सले। फिर तुम कम्युनिकेशंस बिगड़ने और बिजली गुल होने के बारे में क्या कहोगे, बताओ? मेरा ख्याल है कि तुमने एम्पलीफायर डायल को हाई पर छोड़ दिया था। और मैं सही हूँ, तुम्हारी सेटी पूरे शहर से एनर्जी खींच रही थी और अब वो ओवरलोड हो रही है। लेकिन मैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एलियंस नहीं है और वो जरूर हमला करने वाले हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। फिर उन्हें अपने प्लान्स पर दोबारा से सोचना होगा, क्योंकि ये कंट्रोल्स जल चुके हैं। अब पावर का विस्फोट होने ही वाला है, जिससे आधा आइलैंड बर्बाद हो सकता है। बर्न्स कहाँ गए? चीफ, चीफ, आपको इस डिश को तोड़ना ही पड़ेगा। यही एक आखिरी तरीका है। इसका कोई फायदा नहीं होगा डैड, क्योंकि उन रोबोट्स के अंदर कोई भी नहीं है। तो फिर उन्हें इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? एक्टिवेट कैमरा, रिकॉर्ड मोड। बहुत अच्छे। रोबोट्स, वो भी मास्टर्स के बिना। क्या यही वो एलियंस हो सकते हैं जो स्पेस से आने वाले उस खुफिया कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहे थे? चूंकि चीफ बर्न्स और उनकी फैमिली यहाँ पर नहीं है तो ये सच नहीं है मिस्टर प्रेस्कॉट। रोबोट्स, वापस आओ। मिशन पूरा हुआ, आगे क्या करना है? फिलहाल इतना काफी है। व्हीकल मोड में आ जाओ। लेकिन मैंने सोचा कि वो मैंने तुम्हारे लिए वो डिश क्यों बनाई, मुझे कभी समझ नहीं आएगा। तुम और तुम्हारे वो मनगढ़ंत एलियंस इस आइलैंड को बस उड़ाने ही वाले थे। क्या कहा मनगढ़ंत? तुम इस सबूत को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? हमें अभी अपनी पहचान आइलैंड पर रहने वालों के सामने नहीं खोलनी चाहिए। जल्द ही 10 शिप्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखा नहीं बल्कि झेला था। हम इसका नाम रखेंगे नई दुनिया। अच्छा, ये बात है, अब समझ में आ गया। वो ट्रांसमिशन एलियंस की तरफ से नहीं, वो एक मूवी से आया था। मूवी से?
कोडी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने उसे आज रात ही देखा था। उसका नाम है द नेटिव्स ऑफ टटूई। ओह, कोडी ने उस फिल्म को ग्रिफिन रॉक सैटेलाइट से जोड़ दिया था और हक्सली की डिश ने उसके सिग्नल को पकड़ लिया। इससे सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन मैं हद कर दी हक्सले। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने हमारी क्या हालत कर दी थी? हम सारी रात बाहर रहे। वैसे दूसरों को खबरदार करने से पहले खुद खबरदार होना चाहिए, वरना हाथ कुछ नहीं लगता। चलो अब नीचे जाकर शहर के लोगों को खबर दें। मुझे नहीं लगता आपको उसकी जरूरत पड़ेगी चीफ। बिजली आने के बाद से सब लोग हक्सली को सीधे टीवी पर देख रहे हैं। डैड, क्या व्हीकल्स अपने आप ड्राइविंग कर सकते हैं? अभी तक तो नहीं फ्रैंकी, इस चीज पर मैं अब भी काम कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे फ्रैंकी। गुड नाइट कोडी। रुकिए, क्या एलियंस अभी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे थे? क्या वो इस समय हमें देख रहे हैं? बाहर निकलो, दिखाओ कौन हो तुम।